वो कहते हैं पुण्य काल में होने वाले विधान को मैं बतलाता हूँ। जो एकादशी का पूरा पुण्य मिले वो विधान में बताता हूँ। महात्मा पुलस्त बोले, क्या क्या विधान है, सावधानी पूर्वक सुनिए। कहते हैं स्नान करके श्री भगवान की अच्छी तरह से पूजा करें। यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान के नामों का उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप आहुति डालें। जो भी कोई गलती त्रुटि हो गई होगी उसका प्रायश्चित हो जाता है। हवन में यज्ञ में तिल की प्रधानता होने की वजह से सरतिला के नाम से इसको जाना जाता है। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा यज्ञ में आहुति डालें। और क्या करें, चंदना गुरु का पूर्व ही नैवेद्यम कृशरम दधा संस्मृत्य नामना च तथा कृष्णा खेन पुनः पुनः। फिर दूसरे दिन श्री हरि की पुण्य पूजा चंदन यानी द्वादशी को अगरु कपूर से करें। और वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको नहीं पता होगी। सटतला एकादशी के दिन द्वादशी वाले दिन भगवान का भोग खिचड़ी का भोग लगता है। इसमें यह भी जानकारी ले लीजिए। मैं आपको श्लोक सुनाई देता हूँ जिसमें वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें खिचड़ी का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। लिखा है, चंदना गुरु कर्पूरम नैवेद्यम कृष्णम दधा संस्मृत नामना च तथा कृष्णा खेन पुनः पुनः कुष्मांडिनार केले शाय अथवा बीजपूर्वकई सर्वाभावे विपेन्द्र शस्त्रपूंग फलिवृता अर्घम दद्वान धाने न पूजयत्वा जनार्दन। आइए अब इसके अर्थ में आपको बता देता हूँ। कहा, द्वादशी को भगवान का खिचड़ी का भोग लगाएं। कोहड़ा, नारियल, बीजपुर और सबों के इन सब चीज़ों के अभाव में श्रेष्ठ सुपारी के द्वारा भगवान का पूजन कीजिए। यदि कोहड़ा न मिल पावे, नारियल न मिल पावे, बिजोरा नींबू न मिल पावे तो साबुत सुपारी लीजिए और भगवान को 5 सुपारी लगाएं। नहीं हो तो आज मंगा लेंगे आप। बोलिए सटतला एकादशी मैया की जय हो। आज हमारे यहाँ इसी विधि पूर्वक संपूर्ण पूजन हो रहा है। यह नहीं है कि सिर्फ आपको ही बताने के लिए, इन नियमों को हम भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो आज सुपारी मंगा लीजिए और भगवान को कल सुपारी से पूजन कीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया कि इन चीज़ों को पूजा में प्रयोग में लें। कोड़ा, नारियल, बिजोरा, नींबू ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो सिर्फ सुपारी से भी आप पूज सकते हैं। उसके पहले भगवान जनार्दन की पूजा में आप उनका आह्वान करें और मंत्रों के द्वारा उनको बुलाएं। कहें, हे भगवान कृष्ण, आप बहुत बड़े कृपालु हैं, आप गतिहीनों के लिए गति बन जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, संसार सागर में डूबते हुए जीव पर आप प्रसन्न हो जाइए। इतने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुष्टर, जैसे ही वो पूजा कर रहे थे जन महापुरुष लोग तो आकाशवाणी हुई, कहा तुमने सटतला एकादशी के दिन भगवान की मेरी पूजा की है और इसका परिणाम ये होगा, तुम्हें लेने के लिए धरती पर मैं स्वयं चल करके आऊँगा। ऐसी अद्भुत आकाशवाणी सुनाई दी। महापुरुष लोग नाचने लगे। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य, नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वज, ग्रहणार्थम मया दत्तम लक्ष्मिया स जगतपति। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, आपको नमस्कार है। हे विश्व का कल्याण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य महापुरुष, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को आप स्वीकार करें, ऐसे भगवान को प्रार्थना की जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों की पूजा होती है इसमें और उनके चरण भी धोए जाते हैं। व्यवस्था बन जाती है तो उनको पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ घड़ा भी दिया जाता है। छत्र, चरण पादुका, वस्त्र। ये द्वादशी के दिन की बात बता रहा हूँ मैं। कल द्वादशी के दिन सटतला एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन क्या क्या दान में दिया जाता है ये ठीक से सुन लीजिएगा। जल का भरा हुआ घड़ा दिया जाता है या अनाज से भरा हुआ घड़ा दिया जाता है और उसके साथ छत्र दिया जाता है, उपान है, चरण पादुका दी जाती हैं और कोई न कोई वस्त्र दिया जाता है। इस कर्म से भगवान कृष्ण अति जाते हैं और द्वादशी के दिन खिचड़ी का भगवान को भोग लगाया जाता है। ये सगरी बातें यहाँ पर वर्णित की गई हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं श्लोक बोले देता हूँ क्योंकि संस्कृत के जानकार लोग भी कथा को सुनते हैं। ततस्तु पूजयेद् व्यग्र मुद कुंभ प्रदापयेद् छत्रोपान वस्त्रैषा कृष्णो वै प्रियतामिति। ततस्तु पूजये
विप्रः कुंभ प्रदापयेत। कुंभ यानी जल से भरा हुआ, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़ा प्रदापयेत प्रदानित करें। छत्रो उपान, छत्र यानी छतरी, और उपान कहते हैं इसमें छत्र के, देखिए एक तो देवताओं के लिए छत्र और एक आप लोगों के यूज करने के लिए छतरी, इसमें दोनों बातों का वर्णन किया गया है। उपाहन, उपाहन कहते हैं चरण पादुका, कपड़ा लत्ता, ये सगरी चीजें द्वादशी के दिन इनकी बहुत बड़ी महिमा है। एक महिमा होती है, एक महामहिमा होती है। इस समय आप 11 की एकादशी की कथा सुन रहे। तत्पश्चात कहा कि अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को काली गैया प्रदान करें, ये भी लिखा हुआ है। द्वादशी के दिन काली गाय प्रदानित कर दें, यदि व्यवस्था हो जावे तो काली गाय प्रदानित करें। काले तिल प्रदानित करें, इसमें वर्णन किया गया है, आनंद की बात कर दी गई है। कहा गया शर्तला एकादशी के तत्पश्चात द्वादशी के दिन काली गैया का गौदान करने की बहुत बड़ी महिमा है, जो कि हमें आरोग्यता से, बीमारियों से हमेशा के लिए बचा लेती है। तावद वर्ष सहस्राणी स्वर्गलोके महीयते, देखो क्या लिखा है, तावद वर्ष सहस्राणी स्वर्गलोके मही। शर्तला एकादशी के बाद द्वादशी को यदि गोदान हुआ है तो उस गैया की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक दाता भगवान के चरणों में रहता है, भगवान के धाम में रहता है। इतनी बड़ी महिमा है भैया। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ प्रदान, तिल का पात्र भी दान करें। स्नान करने में, प्राशन में काले तिल ही श्रेष्ठ हैं, अतएव काले तिलों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अवश्य देना चाहिए। तिल के जमने और उस क्षेत्र में जितने तिल जमते हैं उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। तिल में स्नान करने वाले, तिल का उबटन लगाने वाले, तिल से होम करने वाले, जल में तिल मिला करके जल पीने वाले, तिल का दान करने वाले, तिल खाने वाले ही ये 60 तिल हैं। अब देखो ये बात आ गई। किसी ने मुझे कल पूछा था कि ये कहीं लिखा है क्या कि 6 जगह तिल यूज करने से इसलिए इसका नाम 60 तिला है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं श्लोक बोले देता हूँ। देखिए, स्नाने प्राशन के सस्ता तथा कृष्ण तिला मुनि तान प्रदद्यान प्रयत्नेन यथा शक्ति द्विजोत्तम तिल प्रोहजा क्षेत्र याव संख्या तिला ध्वज तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महिष्यति तिल स्नानी तिलोद्वर्ती तिल होमो तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट तिला पापनाशक। इसमें बिल्कुल स्पष्ट वर्णन किया गया है। तिल के द्वारा खुद नहाएं, तिल से भगवान को नहलाएं, तिल के द्वारा तर्पण करें, तिल के द्वारा हवन करें और तिल का पदार्थ खाएं और तिल का दान करें। इस श्लोक में ये लिखा हुआ है, तिलदाता च भोक्ता च षड्तिला पापनाशन। उस तिल के जितने दाने हैं दाता उतने वर्षों तक भगवान के चरणों में रहेगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी महिमा भैया, बहुत आनंद की बात कर दी।